नमस्कार, प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज मित्रों बात करेंगे राहु केतु का जो गोचर होने जा रहा है। राहु जो है मीन राशि के अंदर गोचर में आएगा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक राहु मीन राशि में, और केतु का गोचर जो है कन्या राशि के अंदर रहेगा। और ये गोचर अगर आपकी मेष राशि है या फिर मेष लग्न की जन्म कुंडली है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इसके ऊपर डीपली डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, राशि से चेक करें इस गोचर को या फिर जन्म लगन से चेक करें। कोशिश कीजिएगा चेक बाई और असेंडेंट अपने जन्म लगन के अनुसार इस गोचर को चेक कीजिएगा। राशि क्या है इस डिफरेंस को भी समझ लीजिए। राशि है मन, लगन है हम, वी आर द असेंडेंट। और देखते क्या है कि भाई हमारे लिए गोचर कैसा रहेगा, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है, एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। तो इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। पहली इंपॉर्टेंस देनी है अपने जन्म लगन को। अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम, नीचे कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा, आई वांट टू नो माय असेंडेंट, मुझे मेरा जन्म लगन बता दें। मेक श्योर, जरा ध्यान रखिएगा। और देखिए जी, अगर आपकी मेष लग्न की जन्म कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट, आपकी मेष लग्न की जन्म कुंडली बनती है। पहले बात करेंगे राहु के गोचर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो राहु केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। तो मेष लगन वालों पर वापस आते हैं। देखिए जी, मेष लगन वालों के 12वें भाव के अंदर राहु देवता का गोचर रहेगा और केतु महाराज जो है 6ठे भाव के अंदर रहेंगे। तो राहु के ऊपर पहले डिस्कशन करेंगे। देखिए जी, राहु जो है 12वें भाव में अच्छे और उत्तम रिजल्ट नहीं देता। सावधानी बरतनी होगी। बोलते हैं ना कि भाई 50% समस्याएं हमारी सोल्व हो सकती हैं अगर हम सावधानी समय पर बरतते हैं। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इफ यू आर एरीज मून साइन और एरीज असेंडेंट। अगर आपकी मेष राशि या फिर मेष लगन की जन्म कुंडली है, 12वें भाव में बैठा राहु, फिजूल खर्चे से बचिए। अचानक नुकसान हो सकता है, कोई ना कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों से जरा दूर रहिएगा। बेवजह में झूठा मुकदमा लड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। मेक श्योर, जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, 12वें भाव में राहु बैठा होना आई साइट को जरा वीक कर सकता है, लड़ाई झगड़ों से नुकसान करवा सकता है। मेक श्योर, जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, आपके लिए ठीक नहीं है। जो भी लोग मैरिड हैं, आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए गोचर बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार रहेगा। और इस चीज का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। राहु का 12वें भाव में बैठा होना इस चीज को इंडिकेशन आपको देता है कि मेक श्योर किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। अगर आपकी मेष राशि या फिर मेष लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको अपने एनिमीज, अपने शत्रुओं से बचना है। इनके अगर कोई पार्टनरशिप की हुई है, अपने पार्टनर पर जरा नजर रखिए। मेक श्योर, जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप से नुकसान हो सकता है, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग हो सकती है। बोलते हैं ना कि भाई मेरा पार्टनर सब कुछ संभाल लेगा, पूरा अंधा विश्वास करके आप चल रहे हो और वही आपको धोखा दे रहा है। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कीप आई ऑन योर पार्टनर, इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, कहीं ना कहीं पारिवारिक मसले, कोर्ट कचहरी के मसले, जमीन जायदाद के लड़ाई झगड़े जो है बढ़ सकते हैं। संभल के रहिएगा। अपने एनिमीज, अपने शत्रुओं से जरा बचिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर द यंगस्टर, बोलते हैं ना भाई, खर्चा बढ़ा देना, गाड़ी ले लेना, मोटरसाइकिल ले लेना, फिजूल खर्ची के ऊपर जरा काबू रखें। मेक श्योर, जरा ध्यान रखिएगा। फिजूल खर्ची करने से बचिएगा। इस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। बड़े बुजुर्ग, आईसाइट वीक हो सकती है, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में कोई भी रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा अगर आपकी मेष राशि या फिर मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। पैरों की एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिए, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में काफी ज्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए जी, 12वें भाव का राहु जो है पेट संबंधित दिक्कतें और पसलियों की प्रॉब्लम आपको करवा सकता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इनकेस कोई दिक्कत चल रही है उसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। कंसल्ट विद द डॉक्टर, ऐसा ना करें कि भाई खींचते जा रहे हो। तो 12वें भाव में राहु स्पेशली पसलियों के अंदर दिक्कत, पेट में दर्द, ये सब चीजें करवा सकता है। इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब उपाय क्या है, ज्यादा से ज्यादा राहु के मंत्र जाप करें। जब भी कोई सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, ज्यादा से ज्यादा ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सह रावे नमा के मंत्र जाप कीजिए।
मंत्र बड़ा है, नहीं हो पाता तो छोटा मंत्र कर लीजिए, पर करिएगा जरूर। सिंपल सा मंत्र है, ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप पढ़ने से काफी ज्यादा आपको हेल्प आउट होगा और राहु के बैड इंपैक्ट जो है, खराब जो प्रभाव है वो कटेगा। ओम रांग राहवे नमा। और राहु का बैड प्रभाव कटता है माँ दुर्गा की उपासना करने से। तो साथ साथ दुर्गा देवी के इस मंत्र के जाप भी कीजिएगा। सिंपल सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा, मेक श्योर कीजिएगा जरूर। अगर आपकी मेष राशि या फिर मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, संभल के रहना होगा। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में किसी के ऊपर अंधविश्वास ना करें। शोइंग ऑफ और दिखावे के चक्कर में ना रहें कि भाई मैं ये चीज बाय कर लेता हूँ। किसी को खुश करने के चक्कर में या शौक पूरा करने के चक्कर में कर्जों में डूब गए, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपकी मेष राशि या फिर मेष लग्न की जन्म कुंडली है, अगेन इंपॉर्टेंस किसको देनी है, अपने जन्म लग्न को देनी है। अगर आपकी मेष लग्न की जन्म कुंडली है, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो मेक श्योर जन्म कुंडली पहले दिखा लें कि जन्म कुंडली में बेसिकली पार्टनरशिप का योग है भी या नहीं। अगर इस ड्यूरेशन के अंदर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक अगर कोई भी पार्टनरशिप का स्टेप लेते हो, नुकसान हो सकता है, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है अकॉर्डिंग टू द एरीज असेंडेंट मेष लगन के अनुसार। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज के ऊपर भी विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई काम में इतने ज्यादा बिजी हो के एक्सरसाइज का समय ही नहीं निकलता। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। पेट संबंधी दिक्कतें, पैरों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, पैरों में दर्द, ये सब चीजें भी पैदा हो सकती हैं। अगेन जितने ज्यादा से ज्यादा राहु के मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा। और ये राहु जो है आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी जरा ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी जरा ठीक नहीं है। यंगस्टर का एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। अगेन पूजा पाठ करोगे उत्तम रहेगा। कोई खतरा आने वाला है तो उससे बचा जा सकता है। तो ये राहु का प्रेडिक्शन रहेगा अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो मेष श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और अभी बात करेंगे केतु महाराज के बारे में। देखिए जी, मेष लगन के अनुसार और मेष राशि के अनुसार केतु का गोचर आपके छठे भाव में 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक केतु जो है छठे भाव के अंदर गोचर में रहेगा। क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। केतु छठे भाव में बैठकर यंगस्टर के लिए क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। यंगस्टर का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, कर्जे आपको परेशान कर सकते हैं। और ये भी आपके अंदर एक फीलिंग आ सकती है कि भाई किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है, एंड दैट कैन बी ट्रू। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसी कोई फीलिंग रहती है तो प्रॉपर वे जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। साथ साथ ओम केंग केतवे नमः के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। लेट मी रिपीट द मंत्र अगेन, ओम केंग एंडिंग विद ग, ओम केंग केतवे नमः। और दूसरा मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। केतु का बैड प्रभाव कटते हैं हनुमान जी की उपासना करने से भी। ओम हंग एंडिंग विद ग, ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। 5 से 10 मिनट ये दो ग्रहों के मंत्र जाप अवश्य ही करें। एक तो केतु का मंत्र जाप और दूसरा हनुमान जी की उपासना, ये दो मंत्र तो अवश्य ही कीजिएगा। ओम हंग हनुमते नमः और ओम केंग केतुवे नमः। देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, यंगस्टर लड़ाई झगड़ों से जरा दूर रहें, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। कर्जों से बचें। बड़े बुजुर्गों को पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, हर्निया जैसी दिक्कत हो सकती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। बोलते हैं कि भाई मन लगाकर जरा काम करें, क्योंकि केतु की दृष्टि जो है 10th हाउस पर भी रहेगी, 12वें भाव पर भी रहेगी और धन भाव पर भी रहेगी। तो मेक श्योर काम जो है मन लगाकर करें। कोई भी बोलते हैं ना भाई लापरवाही आपने दिखाई और कोई ना कोई गड़बड़ आपने काम पर कर दी, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। चाहे अगर आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब पर हैं, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये छठे भाव में केतु का बैठा होना बड़े बुजुर्गों की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। और जो यंगस्टर हैं, आपके फादर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। केतु जो है छठे भाव में बैठकर पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। हर्निया की दिक्कत बढ़ा सकता है, पैरों में नसों की दिक्कत, वेन्स की प्रॉब्लम, दैट कैन आल्सो हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। केतु का मंत्र और हनुमान जी का मंत्र जो बताया है ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और आपके फादर भी इस मंत्र को करें, ओम केंग केतुवे नमः और ओम हंग हनुमते नमः। दो ग्रहों के मंत्र जाप, दो मंत्र जाप बेसिकली आपने अवश्य ही करने हैं, ओम केंग केतुवे नमः और ओम हंग हनुमते नमः। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, अगर कोई नया बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए एक बार जन्म कुंडली इन डिटेल जरूर दिखाइएगा।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपने ध्यान देना है, अगर आपकी मेष राशि या फिर मेष लग्न की जन्म कुंडली है, कोशिश करिए इस चीज की शोइंग ऑफ के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में और बड़े बड़े कर्जे लेने से बचें। कर्जा लेने से पहले ये चीज जरूर सोच लीजिए कि भाई कर्जा आप चुकाओगे कैसे। जन्म कुंडली के अनुसार क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, कर्जा लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उन सब चीजों के लिए, बड़े स्टेप के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। कर्जों में दब सकते हो, नुकसान बड़ा उठाना पड़ सकता है। डू नॉट टेक एनी रिस्क इफ यू आर एरीज मून साइन और एरीज असेंडेंट। अचानक धन हानि करा सकता है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी केतु का छठे भाव में बैठा होना जरा ठीक नहीं है। स्पेशली जो लोग न्यूली मैरिड हैं, मिस कैरेज जैसी दिक्कत हो सकती है कि भगवान ना करे कि ऐसा हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन, कोई फीलिंग रहती है, कंसल्ट विद द डॉक्टर। साथ साथ संतान गोपाल के इस मंत्र के जाप भी कीजिएगा। सिंपल सा मंत्र है और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर करें अगर बेबी को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो तो। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। जो भी लोग बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो कर्जों को लेकर बचिएगा, केतु का ये प्रभाव रहेगा। एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। काम पर, बिजनेस पर, अपनी जॉब पर बहुत ज़्यादा मन लगाकर काम करिएगा। कोई ना कोई लापरवाही की वजह से नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अचानक बड़ी धन हानि हो सकती है। दैट्स वाई डू नॉट टेक एनी रिस्क। इस चीज़ का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो और ये दो राहु और केतु का गोचर इस चीज को अलर्ट करता है कि भाई पैसों को लेन देन संबंधित मामलों में या किसी के ऊपर अंधविश्वास करके, प्लस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी अगर आपकी मेष राशि या फिर मेष लग्न की जन्म कुंडली है। इन सब चीजों पर विशेष तौर पर जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। और देखिए जी, जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो ताकि आपको मालूम हो सके कि भाई जन्म कुंडली में क्या महादशा, क्या अंतर्दशा चल रही है। उसके हिसाब से अगर आप चलोगे, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इन सबको मर्ज करके अगर जीवन में चलोगे, जीवन में कोई भी समस्या आ रही है उसको इजीली सुलझाया जा सकता है। तो जन्म कुंडली होने के बावजूद भी, और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, पंडित जी ऐसा हो चुका था, पंडित जी ऐसा हो रहा है। क्या किया था? जन्म कुंडली नहीं दिखाई थी। अगर जन्म कुंडली दिखाई होती 50% समस्याएं समय पर सुलझाई जा सकती हैं, क्योंकि आपको मालूम हो जाता है कि भाई ये समय, इस समय से लेकर इस समय तक मेरा समय खराब है। आप क्या करोगे? आप सावधानी बरतोगे। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, बेवजह में रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपकी मेष राशि या फिर मेष लग्न की जन्म कुंडली है, राहु केतु का गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। अगर सावधानी बरतोगे, बच जाओगे। जो जो चीजें बताई हैं उसके ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। राहु का गोचर अगर आपकी मेष राशि या फिर मेष लग्न की जन्म कुंडली, आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आपके जीवन साथी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। और अगेन, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना, किसी के ऊपर कुछ ज्यादा ही अंधा विश्वास कर बैठना, मन की बातें, दिल की बातें सोच समझ कर ही किसी के साथ शेयर कीजिएगा। बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। बोलता है ना भाई, सोचे समझे तभी कुछ अपने मुख से बात निकालिएगा। तो दिल की बातें, मन की बातें सोच समझ कर ही किसी के साथ कीजिएगा। बाद में पछताओगे कि हाय मैंने क्यों कर दी। तो इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा अगर आपकी मेष राशि या फिर मेष लग्न की जन्म कुंडली है। तो राहु और केतु का जो मैंने आपको गोचर बताया, इसके ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो उसके लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, फॉर एग्जांपल आप शादी करने जा रहे हो, कुंडली मैच अवश्य ही कराएं। आजकल लोग अपनी पसंद से शादी करते हैं, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, पर फिर भी कुछ उपाय होते हैं यू शुड डू बिफोर गेटिंग मैरिड। तो वो सब चीजें ऑन टाइम हो सके, बिजनेस करें या जॉब, हेल्थ तो नहीं खराब हो जाएगी, राइट। कई बार एकदम से सुनने में आता है कि भाई किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को चोट लग गई, somebody got involved in the accident। तो जन्म कुंडली दिखाओगे, बचे रहोगे। और यही ज्योतिष के फायदे होते हैं कि समय समय पर जन्म कुंडली दिखाने का काफी बड़ा फायदा आपको हो सकता है। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन राइट अवे ऑन राइट टाइम। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है तो राहु और केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को होगा और 18 मई 2025 तक राहु मीन राशि में और केतु जो है कन्या राशि के अंदर गोचर में रहेगा। ये गोचर
वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के लिए क्या प्रभाव अच्छा लेकर आ रहा है, बुरा लेकर आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नए वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। नमस्कार। नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। मित्रों, एक सीरीज प्रारंभ की गई है राहु गोचर 2023। राहु देवता का 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक राहु जो है मीन राशि में और केतु जो है कन्या राशि के अंदर गोचर में रहेगा। ये गोचर मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, देख सकते हो। और आज बात करेंगे इफ यू आर ए टॉरस मून साइन और टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ राशि है या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, तो राहु और केतु के इस गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, तो डिस्कशन करेंगे। और कोशिश कीजिएगा राशि वीएस असेंडेंट, इस वीडियो को कोशिश करिए चेक करें अपने जन्म लगन के अनुसार और इस डिफरेंस को भी समझिए। राशि है, मन लगन है, हम वी आर द असेंडेंट, और देखना क्या है ये गोचर हमारे लिए कैसा रहेगा, मन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो अपनी राशि के हिसाब से देख सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि भाई आपकी जन्म राशि कौन सी है, कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, और नीचे कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए कि गुरुजी प्लीज लेट मी नो माय असेंडेंट एंड लेट मी नो माय मून साइन। मेक श्योर, जरा ध्यान रखिएगा। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं ऐसे और इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जी, अगर आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो राहु देवता गोचर जो है आपके लाभ भाव के अंदर रहेगा। पहले मैं डिस्क्राइब करूंगा कि राहु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा और उसके बाद फिर केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। तो राहु जो है 11th हाउस के अंदर गोचर में रहेगा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक। राहु देवता का लाभ भाव यानी 11th हाउस के अंदर गोचर रहेगा। देखिए जी, गुड न्यूज फॉर द टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ राशि है या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो आपके लिए शुभ समय प्रारंभ हो रहा है और ये राहु का गोचर आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। एक दो प्रिकॉशन है, एक दो सावधानियां हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, राहु लाभ भाव के अंदर 11th हाउस के अंदर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। तो आपके करियर के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। जॉब वाइज अगर आप जॉब के अंदर है, प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। लक्ष्मी का आगमन अच्छा होगा, वेल्थ जो है सुधरेगी, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं और आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, राहु का गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, काफी ज्यादा फायदा आपको देकर जाएगा। कोई नई नई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ भी प्लानिंग करोगे, सही तरीका यूज करिए, जन्म कुंडली दिखाइए, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई पार्टनरशिप का योग आपकी जन्म कुंडली में है भी या नहीं। सो दिस इज द जनरल प्रेडिक्शन फॉर राहु एंड केतु। तो अकॉर्डिंग टू द टॉरस असेंडेंट वृषभ लगन के अनुसार और वृषभ राशि के हिसाब से राहु आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी साबित होगा, उत्तम रहेगा। किसके लिए जरा ठीक नहीं है, आपके मदर और आपके फादर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है, तो मेक श्योर आपकी मदर के लिए ज्यादा खराब है, तो आपकी मदर राहु के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करे, उत्तम रहेगा। सिंपल सा मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। आपकी मदर की पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, गला खराब, थायराइड जैसी दिक्कत, ये सब चीजें परेशान कर सकती हैं आपकी मदर को। राहु का बैड इंपैक्ट करता है दुर्गा देवी की उपासना करने से भी, तो आपकी मदर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के मंत्र जाप भी कर सकती हैं। पेट संबंधी दिक्कत आपकी मदर को हो सकती है, मेक श्योर जरा समझ के रहिएगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत रहती है, कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट वे, तो मेक श्योर आपकी मदर डॉक्टर से कंसल्ट ऐसा ना करें कि भाई इस कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है उसको आप खींचते जा रहे हो। डोंट डिले, मेक श्योर टू कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे, ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, जो लोग करियर वाइज, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं, बिजनेसमैन है, तो राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। अच्छे समय का फायदा उठाइए। कोई अगर दिमाग में आइडिया चल रहा है, उस आइडिया को सोचते ना रहो, उसको एक्शन में कन्वर्ट कीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखाइए। दो चीजें काफी ज्यादा मायने रखता है जीवन में, कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, प्लस ये जो गोचर होते रहते हैं, ये जो राहु केतु का गोचर होगा, गुरु का गोचर होता है, शनि का गोचर होता है, शनि की ढैया होती है, शनि की 7.5 होती है, इन सब चीजों को भी देखना पड़ता है।
मेक श्योर जरा ध्यान रखें। बड़े स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो जन्म कुंडली दिखाइए, देन गो फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ, ताकि नुकसान ना हो जाए। अगर अच्छा समय भी चल रहा है जन्म कुंडली के हिसाब से तो उसका फायदा कैसे उठाया जाए, वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो जन्म कुंडली दिखाना ना भूलें। हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। इसके काफी ज्यादा फायदे आपको होंगे। बड़े बड़े नुकसानों से भी बचाए जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग, जन्म कुंडली दिखाइए। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा 11th हाउस के अंदर राहु का गोचर। तो मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन की प्राप्ति होगी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अटका हुआ पैसा आपका मिल सकता है। आपका आइडिया जो है अच्छा काम कर सकता है। कोई दिमाग में आइडिया चल रहा है उसको कन्वर्ट कीजिए एक्शन के अंदर। सोचते ना रहो कि भाई ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, प्लान कीजिए एंड गो फॉर इट थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान ऑन योर आइडिया। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कानों के अंदर पस जैसी दिक्कत या कान की कोई ना कोई बीमारी सामने आ सकती है, कान में दर्द हो सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कंसल्ट विद द डॉक्टर। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कान के अंदर पस निकलना, कान में दर्द, ये सब चीजें आपको राहु जो है 11th हाउस के अंदर दे सकता है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, न्यूली मैरिड है, मेक श्योर जरा संभल कर रहें, क्योंकि राहु जो है 11th हाउस के अंदर और केतु जो है 5th हाउस के अंदर बैठकर, भगवान ना करे कि ऐसा हो, मिसकैरेज जैसी दिक्कत करवा सकता है। सावधानी बरतोगे, उपाय और मंत्र जाप करोगे। अगर जो ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो लोग बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेक श्योर केतु का मंत्र जरूर कीजिएगा, प्लस राहु का मंत्र भी कीजिएगा। साथ साथ संतान गोपाल के इस मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, जो भी लोग बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा करने हैं अगर बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो। साथ साथ ओम रांग राहवे नमः, साथ साथ ओम केंग केतवे नमः, ये 3 मंत्र हैं, मेक श्योर करने जरूर हैं। और संतान गोपाल का मंत्र तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अगर बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। मेक श्योर जरा सावधानी बरतिएगा। तो ओवरऑल शुभ है, ओवरऑल उत्तम है। सिर्फ ये जो मैंने बात किया कि इस चीज का और ध्यान रखिएगा कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लानिंग करोगे, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा कि यस, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए जन्म कुंडली दिखाइएगा कि भाई किसके साथ पार्टनरशिप में कर रहे हो, कुछ अपना आइडिया लगा रहे हो, करनी भी चाहिए बड़ी इन्वेस्टमेंट या नहीं, पर यस, ये राहु के हिसाब से बड़ी इन्वेस्टमेंट के भी योग बनते हैं। तो संचित पूंजी सोच समझ कर ही लगाइएगा। बेटर जन्म कुंडली दिखा लीजिए, देन गो फॉर इट। पर 100 बातों की एक बात, ये राहु 11th हाउस के अंदर काफी कुछ लेकर आ रहा है। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक राहु 11th हाउस के अंदर आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो मेक श्योर जब समय अच्छा चल रहा हो तो फायदा जरूर उठाइएगा। और थोड़ा सा कलेशबाजी हो सकती है बड़े भाई बड़ी बहनों से, मेक श्योर इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट ना करते रहें, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान आपको रखना होगा। साथ साथ राहु के मंत्र भी कीजिएगा, ताकि ये राहु आपके लिए और ज्यादा शुभ फलदायक रहे। तो सिंपल सा मंत्र, ओम रांग राहवे नमः। तो ओवरऑल राहु का गोचर 11th हाउस में आपके लिए बहुत ही शुभ है अगर आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, तो इसका फायदा उठाइए। तो गुड न्यूज फॉर यू इफ यू आर टॉरस असेंडेंट और टॉरस मून साइन, राहु का गोचर 11th हाउस के अंदर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और अब बात करेंगे केतु का इंपैक्ट कैसा रहेगा अगर आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है। केतु का गोचर जो है 5th हाउस के अंदर रहेगा, कन्या राशि में। तो अगर आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है तो आपकी राशि से 5th हाउस के अंदर केतु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक केतु जो है 5th हाउस के अंदर रहेगा। क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए जी, 5th हाउस के अंदर केतु महाराज बैठकर इस चीज को इंडिकेशन देते हैं, पेट संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, मिस कैरेज हो सकता है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी उपाय बताया है, संतान गोपाल का मंत्र, केतु का मंत्र और राहु का मंत्र आपको जरूर करना चाहिए। जो भी लोग बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, पेट में ज्यादा दर्द रहता है, गैस की ज्यादा दिक्कत रहती है, ओम केंग केतुवे नमः के मंत्र जाप प्लस हनुमान जी की उपासना किया करो। केतु के बैड प्रभाव को काटने के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की उपासना करोगे उत्तम रहेगा। या फिर ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप आप कर सकते हो। नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा के पाठ करें, नॉन स्टॉप कंटिन्यू 3 टाइम, आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए जी, 5th हाउस के अंदर, 5th हाउस किसका है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक्स।
तो इसके अंदर बोलते हैं ना कि भाई एकदम से लालच आ गया, बुद्धि घूम गई, गलत स्टेप ले लिया, ऐसा हो सकता है। तो स्टॉक्स, शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों से जरा दूर रहें। यंगस्टर और स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस रहेगी, 5th हाउस एजुकेशन का भी है, तो मेक श्योर मन लगाकर स्टडी जरूर करें, क्योंकि लंबे समय तक केतु जो है 5th हाउस के अंदर रहेगा। तो मेक श्योर अपनी स्टडी के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। स्टडी पर मन नहीं लगता, केतु के मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा। साथ साथ हनुमान जी की उपासना विद दिस मंत्र ओम हंग हनुमते नमः और ओम केंग केतु नमः के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, उत्तम रहेगा। यहाँ पर इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा कि केतु 5th हाउस के अंदर बैठकर इस चीज का भी इंडिकेशन देता है, जिन भी लोगों की शादी की उम्र हो गई है, मैरिज को लेकर स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, अपनी पसंद से शादी करने जा रहे हो, मैरिज को लेकर गलत स्टेप लिया जा सकता है। तो मेक श्योर अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर या मैरिज का कोई स्टेप लेने जा रहे हो, भले ही अपनी पसंद से भी शादी कर रहे हो, मेक श्योर मैच द हॉरोस्कोप, ताकि कुछ उपाय होते हैं जो कि बिफोर मैरिज ही हो सकते हैं। तुलसी विवाह हो गया, कुंभ विवाह हो गया, अर्क कन्या विवाह हो गया, ये सब चीजें बिफोर मैरिज ही हो सकती हैं। तो मेक श्योर, कहने का तात्पर्य इन शॉर्ट यही है, लव मैरिज को लेकर भी कोई प्लानिंग कर रहे हो कीजिए, कोई मनाही नहीं है, पर फिर भी कुंडली मैच जरूर कराएं, ताकि कुछ उपाय बिफोर मैरिज जो हो सकते हैं वो ऑन टाइम बिफोर मैरिज हो सके। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। बड़े बुजुर्गों के लिए बैक पेन, ये आपका हिस्से के अंदर दर्द होना, बैक पेन की दर्द होना, दैट कैन हैपन, ये जरा परेशानी दे सकता है। और केतु जो है नमनेस, पैरों के अंदर सुनपन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ज्यादा बैक पेन रहती है, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन रहता है, ज्यादा से ज्यादा केतु के मंत्र जाप पढ़ने से आपको काफी फायदा होगा। सिंपल सा मंत्र ओम केंग एंडिंग विद ग, ओम केंग केतुवे नमः, जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि केतु की सीधा दृष्टि जो है आपके जन्म लगन पर भी रहेगी, संचित पूंजी यानी 11th हाउस पर भी रहेगी और भाग्य स्थान पर भी रहेगी। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई नोट छापने में बिजी हो, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं है और पैरों में दिक्कतें जो है बढ़ रही हैं। पता लगा शुगर हो गई, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, तो अगर इन सब चीजों का आप ध्यान दोगे यू विल बी फाइन। और यस, ये भी वहम आपके मन में आ सकता है कि भाई किसी ने कोई ना कोई जादू टोना किया हुआ है, क्योंकि 5th हाउस में या छठे भाव के अंदर अगर केतु हो, यस ऐसी फीलिंग आती है। तो उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाएं कि वो एक अलग ही क्राइटेरिया होता है कि जन्म कुंडली में भी ग्रह वीक है और साथ साथ गोचर में ग्रहों की स्थिति भी वीक है। यस, जादू टोने वाली नौबत आ सकती है, तो वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी जन्म कुंडली से भी। तो बेवजह में वहम ना रखें। इन केस अगर ये फीलिंग रहती है कि भाई किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है, रामबाण उपाय है, ह्रींग वर्ड का उच्चारण किया करो मन मन में। सिंपल सा है, ह्रींग एंडिंग विद ग, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा, कीजिएगा जरूर। और बुद्धि घूम सकती है, गलत स्टेप लिया जा सकता है, क्योंकि 5th हाउस किसका है, बुद्धि का भी है। हाउ वाइज यू वर्क, तो चाहे जल्दीबाजी के अंदर मैरिज का स्टेप आपने ले लिया, चाहे स्टॉक्स ले लिए, या फिर कोई ना कोई गलत काम कर दिया, या फिर अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। डू नॉट टेक एनी रिस्क, बी केयरफुल ऑन दैट इफ यू आर अ टॉरस असेंडेंट और टॉरस मून साइन। अगर आपकी जन्म राशि वृषभ राशि है या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और वंस अगेन ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए जी, आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो में बात करेंगे राहु और केतु का गोचर। अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, अगली वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, देखिए जी, समय समय पर जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। इन डिटेल अगर आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो, ये नंबर उनके लिए है जो लोग इन पर्सन और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बनाकर कुंडली दिखाना चाहते हैं। तो 7134786764 इस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी सेटअप कर सकते हैं। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार। नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। राहु के और केतु के बारे में एक सीरीज प्रारंभ की गई है। राहु और केतु का गोचर 12 की 12 राशियों के लिए, 12 के 12 लग्नों के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर सीरीज प्रारंभ की गई है। अगर आपकी मेष राशि है या फिर मेष लगन की जन्म कुंडली है, वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। वृषभ राशि है या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। आज बात करेंगे, अगर आपकी जन्म राशि मिथुन राशि है या फिर मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, तो ये राहु और केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर डीपली डिस्कशन करेंगे। और राशि वीएस असेंडेंट, ज्यादा प्रेफरेंस, ज्यादा महत्ता आपने देनी है अपने जन्म लगन को। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। काफी लोगों को ये नहीं मालूम होता कि भाई मेरा जन्म लगन कौन सा है। फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस नीचे कमेंट में मेंशन जरूर करें। गुरु जी प्लीज लेट मी नो कि मेरी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो राशि के हिसाब से भी ये प्रेडिक्शन चेक कर सकते हो। डिफरेंस क्या है, राशि है मन, लगन है हम। तो वी आर द असेंडेंट। देखना क्या है, मेरे लिए गोचर कैसा रहेगा, एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। किसी की मेष लगन की जन्म कुंडली है, किसी की वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, किसी की मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। तो इस तरीके से 12 लगन होते हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और जीवन में एक नियम बनाइए, कोई भी जीवन में बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो रिस्क मत लिया करो, जन्म कुंडली दिखाया करो, देन प्लान फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन योर लाइफ। स्पेशली कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए जी, गुड न्यूज फॉर यू। अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, राहु और केतु का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राहु के गोचर के बारे में। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक राहु जो है मीन राशि के अंदर आपके 10th हाउस के अंदर गोचर में रहेगा। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार। और केतु जो है 4th हाउस के अंदर गोचर में रहेगा। पहले बात करेंगे राहु आपके लिए कैसा रहेगा। तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक अगर आप बिजनेसमैन हैं, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप जॉब के अंदर हैं, बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार रहेगा। राहु 10th हाउस में बैठकर करियर के अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जॉब चेंज को लेकर अच्छे प्लान बन सकते हैं, प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे। ड्यूरेशन ये जो राहु जो है 10th हाउस के अंदर जब तक रहेगा, स्पेशली आपका 18 महीने तक, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, स्पेशली फॉर द करियर। बहुत ही उत्तम, स्पेशली जो लोग मेडिकल के अंदर हैं, जो लोग आईटी के अंदर हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के अंदर हैं, या फिर जॉब चेंज को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो राहु विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। सो स्पेशली गुड न्यूज है। अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, राहु का गोचर आपके लिए काफी कुछ लेकर आ रहा है। कुछ प्रिकॉशन है, आपने जरा सावधानी बरतनी है। देखिए जी, राहु 10th हाउस के अंदर बैठकर राहु की दृष्टि रहेगी धन भाव पर। तो ये क्या इंडिकेशन देता है, क्या अलर्ट आपको देता है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि भाई पैसे की इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा सा संभल के रहना होगा। तो कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हो, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। और पार्टनरशिप का अगर कोई ऑफर आता है, यस यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप वाइज इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। जन्म कुंडली दिखाएं, देन प्लान फॉर द पार्टनरशिप, और मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। क्योंकि 4th हाउस जन्म कुंडली का पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस जन्म कुंडली का पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पर केतु का बैठा होना और राहु की दृष्टि थोड़ा सा पार्टनरशिप वाइज जरा अलर्ट करता है। और इनकेस ऑलरेडी अगर कोई पार्टनरशिप की हुई है तो अपने पार्टनर के ऊपर नजर रखिए, अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, ये राहु और केतु का गोचर, स्पेशली अभी जैसे राहु की बात हो रही है, तो आपके फादर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। कोई ना कोई हेल्थ इशू आपके फादर को घेर सकता है। इन केस अगर कोई माड़ा मोटा हेल्थ इशू भी आपके फादर के साथ रहता है, उसको इग्नोर मत करिए, कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। और आपके फादर ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। गुड थिंग इज दिस, देखिए जी, शत्रु परास्त होंगे तो बेवजह में डोंट इवन थिंक अबाउट योर एनिमीज। अपने काम के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर फोकस करें, कंटिन्यू चलते जाइए अपनी मंजिल की तरफ। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो बेवजह में डू नॉट स्पेंड एनी टाइम कि भाई उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो आपके शत्रु जो है परास्त होंगे, तो बेवजह में किसी चीज को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। कर्जों को लेकर सावधानी बरतनी होगी, स्पेशली कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या बड़ा लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो उन सब चीजों के लिए एक बार जन्म कुंडली दिखा लीजिएगा। अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल क्या निचोड़ निकल कर आता है, देखिए जी, राहु 10th हाउस के अंदर बैठकर, 10th हाउस बिजनेस का है, जॉब का है, करियर का है,
इन सब चीजों के अंदर बढ़ावा देगा। तो राहु विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू और अच्छे वे में सपोर्टिव रहेगा। कार्यों में उन्नति, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर है, अगर राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है, कोई इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग कर रहे हो, द राहु विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, उत्तम रहेगा। तो गोचर वाइज या जन्म कुंडली में जब भी 10th हाउस के अंदर राहु गोचर करता है या 10th हाउस जन्म कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के 10th हाउस के अंदर अगर राहु देवता विराजमान है, तो जब जब राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी तो राहु आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। यस, पिता के सुख के अंदर कमी करता है या फिर पिता की हेल्थ खराब करेगा, उसके लिए आपको जरा सावधानी बरतनी होगी। तो गुड न्यूज फॉर द जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, राहु आपको काफी कुछ दिक्कत जाएगा। पर जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई जन्म कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, तो सबको मर्ज कर प्रेडिक्शन निकाला जाता है। तो मेक श्योर रेस्ट मत लीजिएगा, बी स्मार्ट एंड डू द हॉरोस्कोप रीडिंग। जन्म कुंडली दिखा लीजिए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। अदरवाइज राहु की वजह से बेवजह में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राहु आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार और काफी कुछ लेकर आ रहा है। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक करियर में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, अच्छी जॉब चेंज को लेकर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, फायदा जरूर उठाएं। और करियर में ग्रोथ चाहते हो, फीड द बर्ड राहु का बहुत ही उत्तम और रामबाण उपाय है। साथ साथ राहु के मंत्र जाप भी करिए। ओम रांग राहवे नमः। जितना फीड द बर्ड, बाजरा ले लीजिए, पानी ले लीजिए, अपनी छत पर डालिए। हर बुधवार करोगे अच्छा रहेगा और एवरी डे करोगे तो सोने पे सुहागे वाली बात रहेगी। और करियर के अंदर बेसिकली ग्रोथ अच्छी खासी होगी अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। तो राहु का पूरा बेसिकली आपको सपोर्ट रहेगा। राहु का आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो बेवजह में स्ट्रेस ना लें। यस, कुछ अगर डाउट चल रहा है उसको क्लियर कीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली दिखाइए एंड देन प्लान फॉर इट। तो राहु आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। अभी मित्रों बात करेंगे कि केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक केतु महाराज आपके 4th हाउस के अंदर गोचर में रहेंगे। 4th हाउस किसका है? 4th हाउस है जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप, माता का है। जीवन में सुख कितना मिलेगा, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कुछ प्रिकॉशन है जो आपने मेक श्योर ध्यान में रखनी है। केतु 4th हाउस के अंदर बैठकर एक तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। मदर के पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो मेक श्योर आपकी मदर जो है पैरों की एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करें। पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, ये सब चीजें हो सकता है। और आपकी मदर केतु और हनुमान जी की उपासना ज्यादा से ज्यादा करें और आप भी करिएगा। सिंपल सा मंत्र है ओम केंग केतुवे नमः और हनुमान जी का मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। लेट मी रिपीट अगेन, ओम हंग हनुमते नमः। ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। नॉन स्टॉप 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ोगे, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और इनकेस अगर केतु का कोई बैड इंपैक्ट है, बैड प्रभाव है, तो वो भी कटेगा। नॉन स्टॉप 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत ही उत्तम रहेगा, तो करिएगा जरूर। यहाँ पर 4th हाउस के अंदर, 4th हाउस किसका है? हमारे चित्त का भी है। चित्त क्या है? मन। जीवन में सुख कितना मिलेगा, 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप। कोशिश करिए यहाँ पर इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक मन में एक बोलते हैं ना कि भाई अपने मन को संतुष्ट रखिए। और जीवन में सबसे सुखी इंसान कौन है? जिसका मन प्रसन्न है। तो बेवजह में 3-4 चीजें एक साथ करने की कोशिश ना करें बेवजह में। और 4th हाउस किसका है? मकान का भी है, सुख शांति का भी है। तो इस चीज का विशेष तौर पर आपने ध्यान देना है कि बेवजह में दुखी ना होते रहें कि भाई मेरा तो ये नहीं हो रहा, मेरा तो वो नहीं हो रहा, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, और मन में उथल पुथल और मन में खिचड़ी पकी हुई है। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। इसका इंपैक्ट जो है आपकी हेल्थ के ऊपर भी पड़ सकता है। काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। अगर आप अपने मन को संतुष्ट रखते हो, अगर आप जीवन में स्टेप बाय स्टेप चलते हो, यू विल बी फाइन। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो बेवजह में पता लगा हेल्थ ठीक है, बेवजह में आपने स्ट्रेस ली हुई है, भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। जस्ट टू मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप। एक काम को पहले फिनिश करें, देन गो टुवर्ड्स द अनदर वर्क। मेक श्योर ऐसी मिस्टेक ना करिएगा कि बेवजह में दुखी होते जा रहे हो। अगर पार्टनरशिप की हुई है, अपने पार्टनर पर जरा नजर रखें। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, यंगस्टर जरा ध्यान रखें, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। बड़े बुजुर्गों को ध्यान देना होगा। अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, 4th हाउस जो है चेस्ट का पार्ट भी है,
तो हार्ट रिलेटेड दिक्कत भी हो सकती है। खाने पीने का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है तो एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर ज़रा ध्यान दीजिए। पैरों की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्पेशली हमारे बड़े बुजुर्ग। देखिए जी, यहाँ पर स्थान परिवर्तन को लेकर भी योग बन रहे हैं। जॉब चेंज की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हो, यू वांट टू चेंज योर जॉब, यस, घर से दूर जाना पड़ सकता है, जो कि आपके अच्छे के लिए होगा। तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा कि भाई इतना दूर जाना पड़ रहा है। दैट विल बी हैपनिंग फॉर ए गुड रीजन। बोलते हैं ना भाई, थिंग्स हैपनिंग फॉर द गुड रीजन। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो गो फॉर इट। अगर कोई जॉब चेंज को लेकर या फिर स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं या फिर यू वांट टू मूव ऑन, डेफिनेटली गो फॉर इट। आपके लिए उत्तम और आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। सिर्फ एक चीज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, अपने मन को खुश रखिए। तो बेवजह में स्ट्रेस नहीं लेनी है, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। इन केस अगर कोई दिक्कत चल रही है, उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइए एंड क्लियर योर डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखाइए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। बेवजह में ऐसे ना सोचते रहें कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और वैसा क्यों हो रहा है। तो आपकी जन्म कुंडली आपको सही जवाब दे सकती है। इसलिए मैं हमेशा को बोलता आया हूं, अगर आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस है तो बहुत बड़ा खजाना आपके पास है। इस खजाने को यूज किया करो। हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। इससे काफी ज्यादा फायदे होंगे और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए भी जा सकते हैं। यंगस्टर के लिए एडवाइस रहेगी कि भाई जल्दीबाजी में पता लगा मोटरसाइकिल तेज चला रहे हो, गाड़ी तेज चला रहे हो, स्पीडिंग की कोई टिकट मिल गई, पता लगा एक्सीडेंट हो गया, बी केयरफुल ऑन दैट। इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। जल्दीबाजी से बेसिकली बचना होगा। अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, ये सब सावधानियां अगर आप बरतते हो, यू विल बी फाइन। बोलते हैं ना कि भाई 50% समस्याएं हमारी सॉल्व हो सकती हैं जब हमें मालूम हो जाता है कि भाई ये मेरे साथ हो सकता है। तो 50% समस्याएं समय पर सुधारी जा सकती हैं, समय पर सॉल्व हो सकती हैं। नाउ यू नो कि भाई आपको प्रिकॉशन लेनी है, आपको सावधानी बरतनी है। प्लस केतु के मंत्र जाप कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए। और राहु तो ऑलरेडी आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है, पर साथ साथ जन्म कुंडली भी दिखानी पड़ती है। तो इस भ्रम में ना रहो कि भाई मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अच्छा भी चल रहा है, अच्छे को और अच्छा कैसा बनाया जाए, वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली दिखाना काफी ज्यादा मायने रखता है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए देखिए जी, मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, राहु काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, केतु भी सपोर्टिव रहेगा, पर केतु 4th हाउस में बैठा होने के कारण चित्त व्याकुलता, मन जो है चीजों को लेकर दुखी हो सकता है। एंड आप ही हैं इस चीज को सुधार सकते हैं। बोलते हैं ना कि भाई डिप्रेशन ले लेके पता लगा अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ के ऊपर रातों की नींद आपकी उड़ गई बेवजह में। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखें। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, परिवार में जो छोटे छोटे कलेश, लड़ाई झगड़े होते हैं, इन सब चीजों से कोशिश करें बच के रहें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई लड़ाई झगड़े के अंदर आपने अपना नुकसान कर लिया, सामने वाले का भी नुकसान कर दिया। क्योंकि राहु का 10th हाउस में बैठा होना और केतु का 4th हाउस के अंदर बैठा होना कानूनी कार्रवाई को भी रिप्रेजेंट करता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी केस जो लड़ रहे हो तो उसमें भी फंस सकते हो, केस जो है लंबे समय तक चल सकता है। तो कानूनी कार्रवाई से जरा बच के रहें, इस चीज का विशेष तौर पर जरा आपको ध्यान रखना होगा अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी कर्क राशि है या फिर कर्क लग्न की जन्म कुंडली है तो राहु केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन केस अगर इन डिटेल जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो तो 7134786764, दैट्स ए नंबर यू कैन कॉल एंड सेट अप द अपॉइंटमेंट ओनली। तो अपॉइंटमेंट के लिए ही इस नंबर पर कॉल और टेक्स्ट आप कर सकते हो। और देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जीवन में, जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशन कैसी है, गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इन सबको मर्ज करके अगर जीवन में चलोगे, समस्याओं को धीरे धीरे सुलझाया जा सकता है। और बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है, बहुत ही अच्छा हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है, इसको यूज किया करो, ऐसी मिस्टेक ना किया करो। ये बात भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जन्म कुंडली होने के बावजूद भी लोग जन्म कुंडली नहीं दिखाते, बाद में फंस जाते हैं, बाद में पछताते हैं कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, काश मैंने जन्म कुंडली दिखाई होती, समय पर दिखाई होती। तो रिस्क ना लिया करो, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो।
चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। नमस्कार। नमस्कार, प्रिय मधुर एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। राहु और केतु के बारे में एक सीरीज प्रारंभ की गई है कि राहु केतु गोचर, राहु का मीन राशि के अंदर गोचर और केतु का कन्या राशि के अंदर गोचर 12 के 12 लग्नों के लिए, 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। तो अगर मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, या फिर मेष लगन की जन्म कुंडली है, वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, या फिर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, तो वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। आज डिस्कस करेंगे अगर आपकी जन्म राशि कर्क राशि है या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है, तो राहु और केतु के इस गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि राशि के हिसाब से चेक करें या फिर जन्म लगन के हिसाब से चेक करें। कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए, जो पहली इंपॉर्टेंस देनी है आपने अपने जन्म लगन को देनी है। तो कर्क लगन के अनुसार चेक कीजिएगा। राशि क्या है, मन के ऊपर राहु और केतु का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मन में ही आता है, कुछ गलत कर बैठते हैं, कोई चोरी कर लेता है, कोई गुस्से में कुछ गलत कर देता है। और हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा राहु केतु का, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, जॉब वाइज, एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। किसी की मेष लगन की जन्म कुंडली है, किसी की वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, तो इसके हिसाब से कोशिश कीजिए, पहली प्रेफरेंस आप दीजिए अपने जन्म लगन को। और अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम, यू कैन सेंड मी योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो विच असेंडेंट यू आर। आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। तो देखते हैं कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए राहु और केतु का गोचर कैसा रहेगा। देखिए जी, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक राहु आपके 9th हाउस के अंदर रहेगा और केतु महाराज तीसरे भाव में रहेंगे। केतु तीसरे भाव में बहुत ही उत्तम और शानदार रिजल्ट देता है। पहले बात करेंगे राहु के बारे में, फिर बात करेंगे केतु महाराज के बारे में। देखिए जी, भाग्य स्थान के अंदर राहु बैठकर सीधा आपके जन्म लगन को देखेगा, तीसरे भाव को देखेगा और 5th हाउस के अंदर राहु की दृष्टि रहेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। माइग्रेन की दिक्कतें और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोच विचार के चक्कर में ना रहें, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। यस, ये थोड़ा सा इस चीज का इंडिकेशन देता है, थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। धर्म कर्म के कामों के अंदर वॉलंटियर वर्क कीजिए। अगर आपकी कर्क राशि या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उत्तम रहेगा। एक एडवाइस आपके लिए रहेगी, अगर आपकी कर्क राशि या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रेस, क्योंकि 9th हाउस से सीधा जन्म लगन के ऊपर दृष्टि रहेगी। और लगन क्या है, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि ऐसी मिस्टेक ना कर बैठे कि भाई बेवजह में स्ट्रेस आप लेते जा रहे हो। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और आपको ये भी फीलिंग आ सकती है कि भाई इतना कुछ कर रहा हूँ, नथिंग इज हैपनिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है 5th हाउस। 5th हाउस किसका है, बच्चों का है, संतान का है, एजुकेशन का है। तो राहु की दृष्टि 5th हाउस पर भी रहेगी, तो बच्चों को लेकर भी स्ट्रेस हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, चीजों को बड़े ही स्मार्टली अगर आप हैंडल करोगे, यू विल बी फाइन। तो बेवजह में चीजों को लेकर इन केस अगर कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है, क्लियर दैट डाउट थ्रू योर होरोस्कोप। तो मेक श्योर जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, हर साल दिखाएं, इसके काफी फायदे होते हैं। और ये राहु और केतु का जनरल प्रेडिक्शन है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई आपकी क्या मार्चा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इन सबको मर्ज करके प्रेडिक्शन करना चाहिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो देखिए जी, राहु का 9th हाउस के अंदर बैठा होना, हेल्थ को लेकर जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। और यस, ये आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। सद्गुणी आपको बनाता है। पूजा पाठ की तरफ इनकेस ये भी हो सकता है कि पूजा पाठ में आप बैठते ही आपका मन नहीं लगेगा, पर कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में उन्नति होगी, बिजनेस में लाभ होगा। आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए राहु और केतु का गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। तो मेक श्योर फायदा जरूर उठाइएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दोगे, यू विल बी फाइन। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें, क्योंकि राहु की दृष्टि 5th हाउस पर भी रहेगी। काफी ज्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। पढ़ाई पर फोकस ना हो पाना, दैट कैन हैपन। बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट, अगर आपकी कर्क राशि या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट,
भाई बहनों में जरा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, संभल के रहिएगा इन केस कोई कंफ्यूजन चल रहा है। क्लियर दैट डाउट, इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखें। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए जी, ज्यादा से ज्यादा राहु के मंत्र जाप जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दुर्गा उपासना जरूर कीजिएगा। राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः और दुर्गा देवी का मंत्र है, बहुत ही उत्तम और पावरफुल मंत्र है, ओम एंग ह्रीं क्लींग चामुंडाय विच्चे। जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा, उत्तम रहेगा। तो कर्क राशि या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो उतना बुरा इसको ना समझें। राहु 9th हाउस के अंदर उतना बुरा नहीं है जितना कि 8th हाउस के अंदर है, स्पेशली सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ध्यान रखिएगा, आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए अच्छा है। बेवजह में स्ट्रेस मत लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन चल रहा है, क्लियर दैट डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप। पूजा पाठ की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करें, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब चेंज को लेकर शुभ अवसर मिल सकता है, पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियसली अगर कोई बिजनेस चल रहा है उत्तम रहेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और काफी ज्यादा हार्ड वर्क, काफी ज्यादा मेहनत आप दिखाओगे अपने बिजनेस को बढ़ाने में और आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क रंग भी लाएगा, उत्तम रहेगा। बट नए बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, इन सब चीजों के लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखना होगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बड़े बुजुर्गों के लिए एडवाइस रहेगी, अगर आपकी कर्क राशि या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है, बैक पेन जो है आपको परेशान कर सकता है, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा राहु उपासना और दुर्गा उपासना करोगे तो काफी ज्यादा शांति आपको मिलेगी, उत्तम रहेगा, करिएगा जरूर, मेक श्योर जरा विशेष तौर पर ध्यान रखें। और इस चीज का भी विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही सिंपल सा उपाय है। इन केस अगर आपको माइग्रेन ज्यादा रहता है, आधे सिर में दर्द ज्यादा रहती है, सिंपल सा उपाय है, फीड द बर्ड, और रात को सोते समय 1 गिलास पानी अपने सिराने रखें, जमीन पर रख सकते हो, साइड टेबल पर रख सकते हो। सुबह उठते ही पहला काम करना है, उसको पानी को जो है पौधे में डाल दें, उत्तम रहेगा। घर से बाहर फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड घास में डाल दीजिए, गमले में डाल सकते हो, बहुत ही उत्तम रहेगा और काफी ज्यादा शांति भी आपको मिलेगी। थोड़ा सा स्लीपिंग डिसऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करता है राहु का 9th हाउस के अंदर बैठा होना, तो मेक श्योर जरा इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। पूजा पाठ करोगे, यू विल बी फाइन, और जितने मंत्र जाप आप खुद करोगे आपको हेल्प आउट होगा, राहु के बैड प्रभाव जो है कटेंगे, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है, फायदा जरूर उठाइएगा। अभी बात करेंगे मित्रों की केतु का गोचर अगर आपकी कर्क राशि है या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है, तो केतु तीसरे भाव में 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक केतु तीसरे भाव में आपके लिए कैसा रहेगा। सो गुड न्यूज फॉर यू इफ यू आर कैंसर असेंडेंट और कैंसर मून साइन, केतु तीसरे भाव में बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है आपके लिए, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। किसी काम के पीछे पड़ जाना तो उसका पूरा करके ही छोड़ना, ऐसा आपका नेचर रहेगा। जिद रहती है कि भाई आई वांट टू डू दिस, और आप उसको करेंगे, मेहनत दिखाओगे, हार्ड वर्क दिखाओगे, आप उसको पूरा करके भी छोड़ोगे, दैट इज अ गुड थिंग अबाउट यू। केतु तीसरे भाव में काफी ज्यादा सपोर्टिव भी आपके लिए रहेगा, ग्रह भी बेसिकली आपको पूरा सपोर्ट करेगा, उत्तम रहेगा। थोड़ा सा जीवन साथी के पैरों में दर्द हो सकता है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है संभल के रहें, ब्रांड न्यू पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो उन सब चीजों के लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा जीवन साथी के पैरों में दर्द हो सकती है, पैरों की पिंडलियों में दर्द, वेन्स की दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द, ये जरा हो सकता है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। यस, जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, बोलते हैं ना कि भाई अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क के बल पर अपने भाग्य को लिखना, ऐसा आप करोगे और केतु काफी ज्यादा सपोर्टिव आपके लिए रहेगा। धनी आपको बनाता है, हार्ड वर्किंग आपको बनाता है। यस, भाई बहनों में जरा झगड़े हो सकते हैं, इस चीज का काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, देखिए जी, अगर आपकी कर्क राशि या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है, शत्रुओं का नाश होगा, तो आपके लिए एडवाइस रहेगी बेवजह में डोंट इवन थिंक अबाउट योर एनिमीज, तो अपने शत्रुओं की तरफ ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। फोकस ऑन योर टारगेट, जो जीवन में आपका लक्ष्य है उसके ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिए। संचित पूंजी जो है, अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई अटका हुआ पैसा था वो मिल सकता है, संचित पूंजी कहीं पर लगाने की प्लानिंग कर रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर इट थ्रू योर हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली दिखाएं, देन प्लान फॉर द इन्वेस्टमेंट, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। और अच्छे खासे योग बनते हैं
थोड़ा सा ये गोचर जो है ठीक नहीं है। तो आपके फादर की हेल्थ के लिए, आपके फादर के पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, नी पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन। इनकेस अगर आपके फादर को ये सब ज्यादा रहता है तो आपके फादर जो है केतु का मंत्र जाप और हनुमान जी की उपासना जरूर करें। सिंपल सा मंत्र है, ओम किंग केतुवे नमः, और हनुमान जी के इस छोटे से मंत्र का जाप आपके फादर अवश्य ही करें। ओम हंग हनुमते नमः ज्यादा से ज्यादा करना उत्तम रहेगा। तो ओवरऑल गुड न्यूज फॉर यू। देखिए जी, केतु का तीसरे भाव में बैठा होना, अगर आपकी कर्क राशि या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है, काफी ज्यादा सपोर्टिव केतु आपके लिए तीसरे भाव में रहेगा। बिजनेसमैन के लिए अच्छा है, जो लोग जॉब के अंदर है उनके लिए अच्छा है। और थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर इन्फेक्शन जरा हो सकता है, संभल के रहना होगा। तो कोई अगर कान में दिक्कत चल रही है, जस्ट टू मेक श्योर कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा, उस चीज को जरा अवॉइड ना करें, ध्यान दीजिए अगर कोई कान में दिक्कतें चल रही हैं तो। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि भाई जल्दी सांस चढ़ जाना, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। यू विल बी फाइन है। एक्सरसाइज करोगे, स्पेशली वॉक अच्छे से करोगे, पैरों की एक्सरसाइज करोगे, आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और तीसरे भाव का केतु बिजनेसमैन, जो लोग जॉब के अंदर हैं, सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बात किया कि लेग्स की एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि केतु का अधिकार हमारे पैरों पर होता है। पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, वीक वीक जो है आपकी लेग्स हो सकती हैं, बी केयरफुल ऑन दैट। तो इसमें आप बहुत ही सिंपल सा उपाय है, ओम किंग केतुवे नमः, ओम हंग हनुमते नमः, हनुमान जी का मंत्र है। तो या फिर आप नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा 3 बार आप पढ़ सकते हो, आपके लिए उत्तम रहेगा। इनकेस कोई दिक्कत चल रही है तो उसके अंदर भी सुधार होगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो देखिए जी, ये हमने बात की है आज। अगर आपकी कर्क राशि या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो राहु और केतु के गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो जो चीजें बताई हैं इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इन केस यू वांट टू डू द हॉरोस्कोप रीडिंग इन पर्सन और जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो, यू कैन सेट अप द अपॉइंटमेंट and you can call or text on this number 713-478-6764. That's a number you can, this is a number basically for the appointment only. तो आप टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए, इस नंबर पर कॉल करके टेक्स्ट करके आप अपॉइंटमेंट भी सेटअप कर सकते हो। चलिए जी, आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अगर आपकी सिंह राशि या फिर सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो राहु और केतु के गोचर में आपने क्या क्या सावधानी बरतनी है, और बेसिकली आपके लिए ठीक नहीं है अगर आपकी सिंह राशि या फिर सिंह लगन की जन्म कुंडली है। बोलते हैं ना भाई, खराब समय को बड़ी ही सावधानी से गुजारिए। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इफ यू आर लियो असेंडेंट और लियो मून साइन, बी केयरफुल ऑन दैट। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, आप लोगों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार। नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए, और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आज बारी है सिंह राशि और सिंह लगन के लिए राहु केतु का गोचर कैसा रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 से राहु देवता जो है मीन राशि में और केतु महाराज जो है कन्या राशि के अंदर गोचर में आ जाएंगे, और 18 मई 2025 तक राहु मीन में और केतु कन्या राशि के अंदर गोचर में रहेगा। मेष राशि मेष लगन, वृषभ राशि वृषभ लगन, मिथुन राशि मिथुन लगन, और कर्क राशि और कर्क लगन ऑलरेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। तो सिंह राशि सिंह लगन, मेक श्योर काफी ज्यादा आपको सावधानी बरतनी है, मेक श्योर जरा सावधानी बरतिएगा। बोलते हैं कि 50% समस्याएं हमारी सोल्व हो जाती हैं जब हम सावधानी बरतते हैं। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू अगर आपकी सिंह राशि या फिर सिंह लगन की जन्म कुंडली है। यहाँ पर इस कंफ्यूजन को भी दूर करें कि भाई राशि से चेक करें ये गोचर या फिर जन्म लगन के हिसाब से चेक करें। पहली इंपॉर्टेंस दीजिएगा अपने जन्म लगन को। राशि है मन, लगन है हम, वी आर द असेंडेंट, और गोचर का प्रभाव जो है हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। किसी की मेष लगन की जन्म कुंडली है, किसी की वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, और राशि क्या है, मन। इसलिए बोलते हैं कि चंद्र मनसो जाता है, मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप अपनी जन्म राशि से चेक कीजिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब चीजों के लिए जन्म लगन से चेक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
अगर आपको मालूम है कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अपना जन्म लगन और अपनी राशि मालूम होनी चाहिए परिवार में सभी को। और अगर नहीं मालूम, यू वांट टू नो योर असेंडेंट, आप जानना चाहते हो कि भाई आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस नीचे कमेंट में मेंशन जरूर करें। गुरुजी प्लीज लेट मी नो विच असेंडेंट आई एम, तो आई विल लेट यू नो कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, सिंपल सी बात है, सावधानी बरतोगे बच जाओगे। बोलते हैं ना कि भाई जब बारिश होती है आप क्या करते हो, इनकेस अगर ड्राइविंग करनी पड़ती है तो ड्राइविंग अवॉइड करते हो, फिर भी गाड़ी चलानी पड़ती है आप सावधानी से गाड़ी चलाते हो। बारिश के अंदर अम्ब्रेला आप यूज करते हो, सावधानी बरतते हो, तो मेक श्योर सावधानी बरतिए, दैट्स व्हाट आपको करना है अगर आपकी सिंह राशि या फिर सिंह लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, केतु महाराज का गोचर जो है आपके धन भाव पे रहेगा, राहु जो है अष्टम भाव में रहेगा। पहले राहु के प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद केतु के प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, सबसे पहले मैं बात करूंगा बड़े बुजुर्गों के बारे में। राहु 8th हाउस के अंदर बैठकर 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा, धन भाव पर दृष्टि डालेगा और आपके सुख भाव यानी 4th हाउस पर दृष्टि डालेगा। तो बड़े बुजुर्ग जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा सावधानी बरतें। यंगस्टर का एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। जो भी लोग सिंह राशि या सिंह लगन के बिजनेसमैन हैं, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके ना चलें। पैसा जो है लंबे समय तक अटक सकता है। इन केस यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, कोई पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हो, तो सोच समझ कर ही कीजिएगा और कोशिश करें, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो 18 मई 2025 के बाद कीजिएगा। तब तक बेटर टू स्टे इन द जॉब, ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि राहु 8th हाउस के अंदर बैठकर धन हानि को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ इशू को रिप्रेजेंट करता है, पारिवारिक कलेश को रिप्रेजेंट करता है। पार्टनरशिप की हुई है उसमें लड़ाई झगड़े, और ब्रांड न्यू पार्टनरशिप करने की प्लानिंग करोगे तो उसमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सावधानी आपको काफी ज्यादा बरतनी होगी। और ये गोचर जो है आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी जरा ठीक नहीं रहेगा, और आपके जीवन साथी को धनहानि हो सकती है। वैवाहिक जीवन में बोलते हैं ना भाई, छोटे छोटे कलेश हो गए परिवार में, छोटी बात का बतंगड़ बन गया, भड़क रहे हो छोटी छोटी बातों पर, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। कोशिश करें, बोलते हैं ना भाई समय खराब चल रहा है, शांति रखिए, पूजा पाठ के ऊपर जरा ध्यान दें, वाणी पर मिठास बनाकर रखें। जीभ छोटी सी होती है, कितनी बड़ी बड़ी बातें और कितने बड़े बड़े लड़ाई झगड़े करा देती है। तो मेक श्योर सोचिए समझिए तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। तो यहाँ पर राहु 8th हाउस में बैठकर क्या क्या इंडिकेशन देता है। नंबर 1, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। ड्राइविंग वाइज आपको संभल के रहना होगा। धन का नाश हो सकता है, तो वाइल इन्वेस्टिंग द बिग मनी कंसल्ट कीजिए, पहले जन्म कुंडली दिखाइए, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। राहु का जो है खराब प्रभाव कटता है माँ दुर्गा की उपासना करने से, तो कोशिश करें राहु के 18,000 पाठ अवश्य ही कराएं। अगर आप खुद कर सकते हो तो कीजिएगा जरूर, उसके बाद हवन जरूर होना चाहिए। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह रावे नमः, काफी जगहों पर यू विल सी ओम भ्राम एंडिंग विद म, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, यू कैन डू दैट, but if you do ending with g, that will become more powerful, more effective. ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह रावे नमः ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। इनकेस बड़ा मंत्र नहीं हो पाता तो छोटा मंत्र कीजिए, बट करिएगा जरूर। ओम रांग एंडिंग विद ग, ओम रांग राहवे नमः ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। माँ दुर्गा की उपासना आप कैसे कर सकते हो, दुर्गा देवी के 32 नामों के पाठ कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के मंत्र जाप करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, कीजिएगा जरूर। एक्सरसाइज पर जरा ध्यान देना होगा। बिजनेस कुछ नहीं प्रारंभ किया तो बेटर नॉट टू डू इट टिल 18 मई 2025 तक, संभल के रहना होगा। जॉब पर भी विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप वाइज संभल के रहना होगा। देखिए जी, काफी चीजें नेगेटिव निकल कर आती हैं सिंह राशि सिंह लगन के अनुसार। गुस्से पर काबू रखना होगा, वाणी पर मिठास बनाकर रखना होगा। बोलते हैं ना भाई, खराब समय को बड़ी ही शांति से पूजा पाठ करके निकालें। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इफ यू आर लियो मून साइन और लियो असेंडेंट। सावधानी बरतोगे बच जाओगे, माँ दुर्गा की उपासना करोगे बच जाओगे। इनकेस अगर कोई कंफ्यूजन चल रहा है, क्लियर दैट डाउट थ्रू योर होरोस्कोप है। और एक नियम बना लीजिए, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। इससे काफी बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि भाई आपका समय खराब चल रहा है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है, खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिए।
कोई बीमारी चल रही है, कंसल्ट विद द डॉक्टर। यंगस्टर जरा ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, गर्म खून है, ज्यादा बोल सकते हो, परिवार में क्लेश हो सकता है, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है, अचानक बड़ी धनहानि हो सकती है। यंगस्टर को इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि भाई खाने पीने को लेकर अपनी संगत का जरा ध्यान रखना, मेक श्योर जरा विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। इन केस जिन लोगों की शादी की उम्र हो गई है और मैरिज का स्टेप अगर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, जस्ट टू मेक श्योर भले ही अपनी पसंद से भी शादी करो, मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। तो सिंह राशि, सिंह लगन वाले काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। अकॉर्डिंग टू द राहु इज सिटिंग द 8th हाउस टिल 18 मई 2025। सावधानी बरतोगे, खराब समय जो है शांति से निकल जाएगा। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। राहु इज एट दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, आप रिस्क जीवन में ले रहे हो, पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी के साथ आपने अंधा विश्वास करके किसी के ऊपर भरोसा कर लिया और पता लगा आपका पैसा लंबे समय तक अटक गया। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में ना तो किसी को पैसा उधार दें, ना ही बड़ा लोन लें। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, इस चीज की काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है अकॉर्डिंग टू द लियो असेंडेंट एंड लियो मून साइन। और ज्यादा प्रेफरेंस देनी है आपने अपने जन्म लगन को। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और इसमें दुर्गा उपासना, अगेन रिमाइंडर, ओम ईंग ह्रीम क्लींग चामुंडाय विच्चे के मंत्र जाप। राहु का बेस्ट रेमेडी है, सिंपल सा रेमेडी है, फीड द बर्ड। एक बाउल में बाजरा, दूसरे बाउल में पानी रखिए, या फिर बर्ड फूड आप बाय कर लीजिए। एवरी डे करोगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा, अदरवाइज हर बुधवार को तो फीड द बर्ड वाला उपाय अवश्य ही करें। तो बर्ड को खाना जरूर दें, उत्तम रहेगा। एवरी डे करोगे, कोई खतरा आने वाला है तो वो भी टलेगा। पैरों की एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। पेट के अंदर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, तो मेक श्योर एक एक कदम जो है आपने सोच समझ कर उठाना है। अगर आपकी सिंह राशि या फिर सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, यू विल बी फाइन अगर आप सावधानी बरतते हो तो। बड़े स्टेप को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर, उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो ये था राहु का प्रेडिक्शन। अभी मित्रों बात करेंगे केतु महाराज के बारे में कि अगर आपकी सिंह राशि या फिर सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो केतु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है अकॉर्डिंग टू द लियो असेंडेंट और लियो मून साइन, सिंह राशि और सिंह लगन के अनुसार। देखिए जी, केतु धन भाव पर बैठकर, दूसरा भाव वाणी का है, लक्ष्मी का है, परिवार का है। तो नंबर 1 इस चीज के ऊपर विशेष तौर पर जरा फोकस करिएगा। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट कर बैठना, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में सोचिए समझिए तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं, या फिर आपके जीवन साथी को या आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है। अगेन सावधानी बरतोगे, सेफ रहोगे। और कोशिश कीजिए कि कपल्स जो है, स्पेशली न्यूली मैरिड, छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट करने के बजाय फोकस करें माँ दुर्गा की उपासना में फोकस कीजिए। ओम रांग राहवे नमः की उपासना कीजिए, राहु का मंत्र जाप कीजिए। इससे आपस में आर्गुमेंट वगैरह इन सब चीजों से काफी ज्यादा बचाव होगा। इन केस बिजनेस किया हुआ है, ज्यादा उधार मत दें। ब्रांड न्यू बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हो तो वेट टिल 18 मई 2025 के बाद ही कोई बिजनेस को लेकर प्लान कीजिएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जन्म कुंडली दिखानी होगी, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, शत्रुओं का भय आपको रहेगा, तो मेक श्योर इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिए। अगर आपकी सिंह राशि या फिर सिंह लगन की जन्म कुंडली है, शत्रु भय आपको हो सकता है। पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, बड़े बुजुर्ग इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दें कि पैरों की एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। कर्जों से बचें, अपने एनिमीज, अपने शत्रुओं से बचें। बोलते हैं ना भाई, आस्तीन के सांप, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से आपको बच के रहना होगा अगर आपकी सिंह राशि या फिर सिंह लगन की जन्म कुंडली है, ध्यान रखिएगा। जॉब पर भी आपको काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। कोई लापरवाही पता लगा आपने दिखाई और पता लगा आपकी जॉब गई, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन को लेकर भी योग बनते हैं। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, बिजनेस पर हो, काफी ज्यादा मन लगाकर बिजनेस हो चाहे जॉब, काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। और यंगस्टर के लिए एडवाइस रहेगी, गलत संगत में आप पड़ सकते हो। दूसरा भाव आपका इनटेक भी है, तो स्मोकिंग की हैबिट हो गई, अल्कोहल एडिक्शन हो गया, इन सब चीजों से काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी संगत का काफी ज्यादा ध्यान रखिएगा। और मेक श्योर कोशिश करें, इस चीज को जानिए कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। कोई आपका फायदा उठा सकता है, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। किसी के भाव में पता लगा somebody कैन मैनिपुलेट यू इजीली और आप उसी भाव में बहते जा रहे हो, धीरे 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 जो है आपकी संगत खराब हो गई।
पैसा आपका धीरे धीरे जो है बर्बाद हो रहा है। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो सावधानी बरतोगे बच जाओगे। और कोशिश करें कि केतु के बैड प्रभाव को काटने के लिए वाणी पर मिठास बनाकर रखें, प्लस नॉन स्टॉप 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, बहुत ही उत्तम रहेगा। ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप आप कर सकते हो। अगर पैसा हाथ में टिकता नहीं है, परिवार में ज़्यादा कलेश रहता है, बड़े बुजुर्गों को पैरों में ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, नी पेन, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट होगा। तो देखिए जी, ये राहु केतु का प्रेडिक्शन है। सिंह राशि और सिंह लगन वालों को काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। घबराइएगा मत, सावधानी बरतोगे यू विल बी फाइन। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, समय समय पर जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। एटलीस्ट 6 महीने या 1 साल में इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें, क्योंकि गोचर में ग्रह चेंज होते रहते हैं। गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, प्लस आपकी जन्म कुंडली में क्या महादशा क्या अंतरदशा चल रही है, उसके हिसाब से जीवन में चलोगे, यू विल बी फाइन। कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर रहेगा, बिजनेस करें या जॉब। अगर हेल्थ खराब चल रही है तो क्यों खराब चल रही है, तो ये सब रीजन से होता है। इसलिए समय समय पर जन्म कुंडली दिखाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी कन्या राशि या फिर कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो राहु और केतु के इस गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां कन्या राशि और कन्या लगन वालों को बरतनी चाहिए, इसके ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार। नमस्कार, प्रिय मंत्रा एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। राहु केतु के बारे में एक सीरीज प्रारंभ की गई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि से लेकर, मेष लगन से लेकर और मीन राशि मीन लगन वालों के लिए राहु और केतु का गोचर कैसा रहेगा। तो सिंह राशि सिंह लगन तक ऑलरेडी हो चुका है, आज बारी है। अगर आपकी कन्या राशि है या फिर कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक राहु और केतु के गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। राशि वीएस असेंडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने देनी है अपने जन्म लगन को। अगर आपको आपका जन्म लगन नहीं मालूम, feel free to send your date of birth, birth time and birth place and I can let you know for sure which ascendant you are। आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, राहु महाराज जो है आपके 7th हाउस के अंदर गोचर में रहेंगे 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक। सबसे पहले बात करेंगे राहु के बारे में और उसके बाद बात करेंगे कि केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू द वर्गो असेंडेंट एंड वर्गो मून साइन। देखिए जी, राहु 7th हाउस के अंदर बैठकर ये मेक श्योर आपको इंडिकेशन देता है, स्पेशली जो भी लोग मैरिड हैं और जो भी लोग शादी की उम्र हो गई है, मैरिज का स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो जो लोग मैरिड हैं वैवाहिक जीवन में आर्गुमेंट और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या फिर दोनों में से एक की हेल्थ खराब होगी। तो ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि भाई छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। कोई बात मन को लगाई हुई है, भाई मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला था, मेरी वाइफ ने ऐसा बोला था, छोटी सी बात का बहुत बड़ा पहाड़ बना के छोड़ दिया। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्पेशली न्यूली मैरिड जो है इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। जिन लोगों की शादी की उम्र हो गई है, रिश्ता होने वाला हो या फिर रिश्ता हो गया हो, रिश्ते में दरार पड़ सकती है, रिश्ता होते होते टूट सकता है, मेक श्योर जरा सावधानी बरतिएगा। और यहाँ पर राहु 7th हाउस के अंदर बैठकर इस चीज का इंडिकेशन देता है कि भाई मैरिज को लेकर अगर कोई मैरिज का स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, स्पेशली जिन लोगों की शादी की उम्र हो गई है, तो मैरिज को लेकर गलत स्टेप लिया जा सकता है। तो बेटर टू डू द हॉरोस्कोप मैच फर्स्ट बिफोर गेटिंग मैरी। जन्म कुंडली प्रॉपर वे मैच अवश्य ही कराइएगा, मेक श्योर इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इन केस अगर आपके जीवन साथी के बीच में ज्यादा ही आर्गुमेंट चल रहे हैं तो ओम रांग राहवे नमः और वाइफ जो है दुर्गा उपासना करें। दुर्गा उपासना में दुर्गा देवी के 32 नामों के जाप कर सकती हो, या फिर ओम एंग ह्रीं क्लींग चामुंडाय विच्चे का मंत्र जाप करने हैं। ओम एंग
ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और ये मंत्रों को लेकर काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, तो इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ट्राई टू चैंट, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सेम प्रोनाउंसिएशन आपकी जुबान पर आ जाएगा। ओम एंग एंडिंग विद ग, ओम एंग ह्रीं एंडिंग विद ग, क्लींग एंडिंग विद ग, चामुंडाय विच्चे। तो पूरा फुल होगा ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज़्यादा से ज़्यादा करना उत्तम रहेगा। तो कुंडली मिलान जरूर कराएं। और स्पेशली जो लोग 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक मैरिज का स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे, शादी फिक्स हो गई है, तो लड़का जो है तुलसी विवाह अवश्य ही कराए और लड़की जो है कुंभ विवाह अवश्य ही कराए बिफोर गेटिंग मैरिज। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, राहु आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। स्पेशली जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग जॉब के अंदर हैं, ये राहु आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। और बोलते हैं ना कि भाई चालाकी से अपने कार्य को निकालना, दैट विल बी यू। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कार्यों में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस में सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। कन्या राशि, कन्या लगन वालों, आपके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से राहु 7th हाउस में काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड इन्वेस्टमेंट के अच्छे खासे योग बनेंगे। इनकेस कोई पार्टनरशिप में काम चल रहा है, उसमें सफलता मिलेगी। कोई आइडिया दिमाग में चल रहा है, उसके ऊपर काम कीजिए। सोचते ना रहो कि भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर योर आइडिया कि भाई इसके ऊपर काम करना भी चाहिए या वी शुड वेट फॉर मोर टाइम अकॉर्डिंग टू द हॉरोस्कोप। तो ध्यान जरूर रखिएगा अगर आपकी कन्या राशि या फिर कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, संचित पूंजी जो है, बोलते हैं ना कि भाई संचित पूंजी सही समय पर सही बंदे के साथ इन्वेस्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा बल्ले बल्ले हो जाती है। तो ऐसे भी चांसेस मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। गुड थिंग इज दिस, यू विल वर्क सो हार्ड टू अचीव योर टारगेट। और आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क रंग भी लाएगा। तो जुटे रहिए, कंटिन्यू विद योर हार्डवर्क। राहु आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। सिर्फ इस चीज का ध्यान देना है कि झूठे दिखावे से बचिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, वैवाहिक जीवन में जरा सावधानी बरतिएगा। बोलते हैं ना भाई हस्बैंड एंड वाइफ, नाउ यू नो कि भाई आपस में राहु 7th हाउस के अंदर बैठकर आपस में आर्गुमेंट कराएगा, छोटी छोटी बातों पर मतभेद कराएगा, लड़ाई झगड़ा करा सकता है। तो एक दूसरे की बातों को ज्यादा दिल से, ज्यादा मन से ना लगा के बैठे रहे। भाई हस्बैंड ने ऐसा क्यों बोल दिया, वाइफ ने ऐसा क्यों बोल दिया। अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हो, ये भी एक रेमेडी है बेसिकली, तो यू विल बी फाइन। अदरवाइज राहु 7th हाउस के अंदर बैठकर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक सेपरेशन भी करवा सकता है। तो मेक श्योर काफी ज्यादा सावधानी बरतिएगा। तो रिश्तों की अहमियत को समझिए, रेस्पेक्ट ईच अदर, इस चीज का काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। अगर आप ये चीज समझ जाते हो, यू विल बी फाइन। और यंगस्टर जरा ध्यान रखें, अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट के लिए भी ये गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। इनकेस अगर कोई हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हो एंड यू आर ए वर्गो मून साइन और वर्गो असेंडेंट, तो हायर एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर अच्छे खासे योग बनते हैं। दैट राहु विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। तो राहु उत्तम रहेगा। इस राहु से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए राहु के मंत्र जाप, तो मेक श्योर कपल्स जो है राहु के मंत्र जाप अवश्य ही करें। ओम रांग रावे नमः। हस्बैंड राहु के मंत्र जाप कर ले और वाइफ जो है दुर्गा उपासना करें। ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और हस्बैंड ओम रांग राहवे नमः। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उत्तम रहेगा। इनकेस कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइएगा। और हर साल एक नियम बना लीजिए। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, एज ए एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी जन्म कुंडलियां ऐसे देखता हूँ, बाद में पछताते हैं कि भाई ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। जन्म कुंडली तब निकालते हैं जब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेक श्योर डोंट टेक द रिस्क। अगर आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस है तो बहुत बड़ा खजाना आपके पास है। इस खजाने को यूज किया करो। हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। तो राहु आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। स्टूडेंट के लिए भी उत्तम है। आपके लिए भी काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा अगर आपकी कन्या राशि या फिर कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो। अभी मित्रों बात करेंगे कि केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू द वर्गो मून साइन एंड वर्गो असेंडेंट। अगर आपकी कन्या राशि है या फिर कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक
आपके जन्म लगन के अंदर, आपकी राशि के अंदर केतु आपके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए जी, कन्या लगन की अगर आपकी जन्म कुंडली है या फिर कन्या राशि है, इंपॉर्टेंस दीजिएगा जन्म लगन को। रिमाइंडर अगेन, सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है कि भाई इस कंफ्यूजन में ना रहो कि भाई किससे चेक करूं, राशि से चेक करूं या लगन से चेक करूं। तो ऑब्वियसली जन्म लगन को पहले इंपॉर्टेंस दीजिएगा। राशि है मन, लगन है हम, वी आर द असेंडेंट। तो असेंडेंट से चेक करोगे तो अच्छे प्रिडिक्शन आपको मिलेंगे, और चेक करना भी असेंडेंट से ही चाहिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी कन्या राशि है, मन के ऊपर केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपनी राशि से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जी, जन्म लगन के अंदर केतु का बैठा होना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि आपकी होगी, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। चालाकी से कार्य करने होंगे, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा कि भाई चालाकी बोल दिया तो किसी को आप बेवकूफ बना रहे हो। तो बी स्मार्ट, इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें। तो अपने कार्य को स्मार्टली और चालाकी से कीजिए, बहुत ही उत्तम रहेगा। उन्नति होगी, मेहनत आपकी रंग लाएगी। यस, पार्टनरशिप से भी आपको लाभ होगा, और ये गोचर आपके लिए भी शुभ है और आपके बच्चों की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। यस, आपके ऊपर बहुत ज्यादा ओवर वर्कलोड हो सकता है, जिसकी वजह से माइग्रेन, आंखों में दर्द, लेग्स के अंदर जो है वेन्स की प्रॉब्लम होना, नी पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, ये सब चीजें ज्यादा हो सकती हैं। तो जस्ट टू मेक श्योर, जब जब लगन के अंदर राहु हो, केतु हो, शनि हो, तो लगन क्या है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी भी होती है। और केतु का अधिकार कहाँ पर होता है? केतु का अधिकार हमारे पैरों के ऊपर होता है। तो मेक श्योर, जस्ट टू मेक श्योर, फोकस कीजिए, कुछ ना कुछ समय अपनी एक्सरसाइज के लिए जरूर निकाला करें। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें, वरना केतु जन्म लगन के अंदर बैठकर कोई ना कोई हेल्थ इश्यू भी दे सकता है। स्पेशली हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना भाई, 30-40 मिनट वॉक, 1 घंटा एटलीस्ट पूरे दिन में जरूर निकालें। गो फॉर द एक्सरसाइज, गो फॉर द वॉक। पैरों की एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, कंसल्ट विद द डॉक्टर। इन केस अगर पैरों में कोई ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं तो बड़े बुजुर्ग जरा इस चीज के ऊपर विशेष तौर पर जरा फोकस कीजिएगा। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे अगर आपकी कन्या राशि या फिर कन्या लगन की जन्म कुंडली है। दैट इज अ गुड थिंग, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए जी, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा कि बेवजह में किसी चीज को लेकर रिस्क मत लीजिएगा। स्पेशली अपने एनिमीज, अपने शत्रुओं से बच के रहिएगा। भाग्य आपका पूरा साथ देगा, पूरी मेहनत, पूरा हार्डवर्क आप दिखाओगे अपने कार्य को सिद्ध करने में, अपने कार्य को पूरा करने में। दैट इज ए गुड थिंग। बोलते हैं ना, कभी ओवर वर्कलोड हो रहा है, काम भी उतना कीजिए जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। तो बेवजह में ओवर स्ट्रेस्ड अपने आप को बिल्कुल भी मत होने दें। इस चीज का विशेष तौर पर जरा आपको ध्यान रखना होगा अगर आपकी कन्या राशि या फिर कन्या लगन की जन्म कुंडली है। रेस्ट ऑफ इट टोटल निचोड़ कर निकल कर आता है। देखिए जी, राहु और केतु का गोचर अगर आपकी कन्या राशि है या फिर कन्या लगन की जन्म कुंडली है, आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, शादी का स्टेप सोच समझ कर ही लेना होगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। सिर्फ मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से गोचर ठीक नहीं है। रेस्ट ऑफ इट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, नई अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है और काफी ज्यादा लाभ ये गोचर आपको देकर जाएगा। तो मेक श्योर अच्छे समय का फायदा उठाइए। और अगर समय खराब चल रहा है, जैसा कि मैंने बात की थी पिछले वीडियो में, सिंह राशि सिंह लगन, तो खराब समय चल रहा है तो सावधान हो जाइए। पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिए। अच्छे समय को और अच्छा कैसे करें? थ्रू योर हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली दिखाइए, कोई अपॉर्चुनिटी आती है डिस्कस कीजिए एंड प्लान फॉर इट। अपने जीवन में तरक्की कीजिए, उन्नति कीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप। भी ऐसे भ्रम में ना रहें कि भाई मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि समय बदलते समय नहीं लगता। तो बेवजह में रिस्क ना लिया करो जन्म कुंडली होने के बावजूद। तो हर साल एक नियम बना लीजिए, 6 महीने में या 1 साल में एक बार इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें एंड क्लियर योर डाउट्स। जो डाउट मन के अंदर चल रहे हैं, ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई हर चीज को आप गूगल के ऊपर चेक कर रहे हो, ऐसा कर लेते हैं, वैसा करते हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो जीवन में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी बहुत सारे भ्रम हैं। मेक श्योर जरा संभल कर रहें। यस, 8-10 लोगों से आप कंसल्ट कीजिए, फिर देखिए कि प्रिडिक्शन किसका ज्यादा अच्छा है एंड कंटिन्यू विद वन ओनली। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी तुला राशि है या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है
तो राहु केतु गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेक श्योर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और भी मित्रों काफ़ी सारे वीडियो किए हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माई साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।